राधे राधे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको घुमाने आया हूँ बरसाना का यह अलता पहाड़। यह अलता पहाड़, अलता नाम ब्रज में मेहंदी को अलता बोलता है, यानी भगवान यहाँ पर कई लीला हुई है। और इस लीला का जो कहानी है मैं आगे आपको दृश्य भी दिखाऊंगा और बताते भी जाऊंगा, ताकि आपको यह रोमांचक लगे कि यहाँ की भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की, बाल ग्वालों की क्या क्या लीला हुई है। तो इस पहाड़ पर आपको मैं लेके आया हूँ, जहाँ भगवान की कई लीलाओं में एक लीला ऐसा भी हुआ है कि भगवान ने दान मांगा था, तो यहाँ की गोपियाँ ने कहा मैं तो तुम्हें दान दूंगा, लेकिन उसके लिए पात्र कहाँ है। तो भगवान ने अपनी लठिया से यहाँ पर प्रहार करके 156 कटोरे बनाए थे। कुछ तो कटोरे आधुनिकीकरण में, निर्माण कार्य में पहाड़ को तोड़ा गया तो समाप्त हो गए। कुछ कटोरे आज भी मौजूद हैं जो उनकी लठिया के प्रहार से बना था। आप उस कटोरे का आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ जहाँ खेलती थी, जहाँ वह सिसकती थी, वह जगह दिखाऊंगा। यहाँ पर पुष्कर है का छोटा सा क्षेत्र है, जहाँ पर भगवान ने ग्वाल बालों को जहाँ प्यास लगी थी तो वहाँ पर वह नदियों को आह्वान किया था, वह छोटा सा कुंड बन गया। आज भी वह जगह है। ऐसे से बहुत लीला हुए हैं। आप बने रहिएगा, आपको मैं दिखाऊंगा। राधे राधे। बहुत दुर्गम जगह है, चढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है, इसलिए मैं संभल के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जो झाड़ीदार जो यहाँ पौधे हैं, बहुत कटीला जगह है। ज़रा सा असावधानी हुई तो गिर भी सकते हैं और बड़ी बड़ी नुकीली कांटे पैर में चुभ जाते हैं, चप्पल को, जूते को पार करके अंदर घुस जाता है। इसलिए आप थोड़ा सावधानी से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ और ढेर सारा मोर मयूर का पंख खोले नृत्य करते रहता है। आज का समय भी बहुत अच्छा हो सकता है, मैं आपको उन मोर मयूर का भी नृत्य दिखवा पाऊँ। आप बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ मोर बैठा हुआ है, देखिए देखिए। बहुत दुर्गम रास्ता है, कटीला, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। मोर मयूर की मनभावन आवाज़, सुंदर, जैसे लगता है प्रकृति संगीतमय है। यहाँ आगे फूलों की सुंदरता और उसकी सुगंध से पूरा सुवासित रहता है यह क्षेत्र। और परे भी क्यों नहीं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला हुई है, अनुपम लीला। आप बने रहिएगा। आपको मैं सबसे पहले जो 56 कटोरी है, जिसको भगवान ने लाठी की प्रहार से बनाया था, उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए, बहुत दुर्गम जगह है और बहुत मनमोहक जगह। चलिए उस जगह पर आ गए जहाँ भगवान के आज कुछ लाठी से गुदे हुए चित्र हैं। देखिए, भक्त यहाँ आते हैं, शीश नवाते हैं। यह जो बनी हुई जगह है आप देख रहे हैं, यह डंडे के प्रहार से कुछ बड़ा कुछ छोटा, देखिए। आप जहाँ से देख रहे हैं उस जगह का दर्शन करें, आनंद लें। और देखिए, ये जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब लोग जितना दिखाई पड़ रहा है, पूर्व काल में ये भी बहुत बड़ा था, लेकिन लोगों ने इसको स्पर्श करते करते और 6000 वर्ष पर संभवतः हो गया महाभारत के दृश्य की कहानी का। तो वह काल में जो था, देखिए ये जो है, यहाँ पर करीब गिनती करने के बाद 56 बचे हुए हैं। 100 कटोरे का जो चिन्ह था, यह यहाँ पर भवन निर्माण के लिए पहाड़ का जब के साथ छेड़छाड़ हुई तो तोड़ दिए गए, उसमें बहुत नष्ट हो गया। आज जो बचा हुआ है, लोग यहाँ आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। अभी सुबह का समय है इसलिए, अन्यथा यहाँ लोग आते हैं, प्रसाद लेके इसमें अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं और उस प्रसाद को पाते हैं। देखिए, बहुत यहाँ का सुंदर दृश्य है। और इस जगह को, और यहाँ के सिद्धस्थ संत रमेश बाबा की बहुत बड़ी
यहाँ कृपा हुई है, जो उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ के उस पहाड़ के साथ जो छेड़छाड़ करते थे यहाँ के उद्योगपति सब, उन सबको वह उन्होंने रोक लगवाया और विजय पाई। करीब सैकड़ों जो क्रेशर मशीन थी जो पहाड़ को तोड़ती थी और यहाँ के पत्थर को छोटे छोटे कंक्रीट बनाती थी, तो उस सब को बंद करवाया। आज इस सब जगहों को बचाने में रमेश बाबा की बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जहाँ देखता हूँ कि कौन कौन सा दृश्य आपको दिखा पाता हूँ। मोर बैठा हुआ, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ से राधा रानी का मंदिर दिखाई पड़ रहा है। ये माता राधा रानी का राजमहल और ये उनका मंदिर। झाड़ीदार बबूल और कांटेदार वृक्षों के बगल से गुजरते हुए बहुत ही कठिनाई होती है, परंतु सावधानी के साथ चलते हैं। अब हम करीब उस जगह पहुंचने जा रहे हैं जहां वह पुष्कर कहलाता है, यहाँ जो जहां जल की व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने किया था ग्वाल बालों के साथ। यहाँ जब वह गौचारण करते तो सारे ग्वालों को यहाँ प्यास लग जाती है और पानी के लिए वह बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपने मित्रों को वो इस कष्ट को सहन नहीं कर पाए और वहाँ पर नदियों को आह्वान किया। तो यहाँ नदी प्रकट हुई है छोटी सी कुंड में। वह तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन छोटा सा, बहुत उसका छोटा सा स्वरूप है जो भी बचा हुआ है। तो उसमें वहाँ सब ग्वाल बालों ने जल पिया और जल पीने के बाद अपनी प्यास बुझाई। एक बंगाल के सिद्ध संत हैं ढेंग बाबा, अभी तुरंत उनके श्री मुख से एक बात सुनने को मिला कि उन्होंने बताया कि मैं जब यहाँ पर बैठ के इसी श्री कुंड के पास मैं तपस्या कर रहा था आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले, तो यहाँ पर कुछ सैकड़ों भेड़िया पहुँच गया सब प्यास से, और भेड़ी चराने वाले थे। उन्होंने बाबा को कहा कि भेड़ी को प्यास लगी है, बाबा पानी थोड़ा पिलाएं। उसमें मात्र 2-3 जग जैसा पानी था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया, कहा इतना में इसकी सैकड़ों जो भेड़े हैं वह कैसे अपनी प्यास बुझाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया और बताते बताते उनकी आंखें भीग गई कि कहा कि मैंने अपने आँख से श्री ठाकुर जी की कृपा देखी कि सैकड़ों भेड़ी थे जो एक की प्यास नहीं बुझती, वह सभी ने खूब जी भर के पानी पिया और पानी जितना था उतना यथावत उतना पानी रह गया। अभी तुरंत जब इसका यहाँ आए हैं और यहाँ की कथा उनसे सुन रहा था, यहाँ की महिमा कि क्या क्या लीला हुई है, तो उन्होंने यह प्रसंग अपने श्री मुख से कहा जो यहाँ की ये लीला हुई थी। देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ से आगे जो दिखाई पड़ रही है यह राजस्थान का भरतपुर शुरू हो जाता है। ये जो पहाड़ है राजस्थान भरतपुर में आ जाता है। एकदम सीमा पर हैं हम, और ये जो लीला हुई है देखिए। मेरे आने के साथ बहुत चिड़िया यहाँ से उड़ गए, बहुत तोतों का समूह, बहुत मोरों का यहाँ झुंड, बहुत यहाँ पर नृत्य। बहुत ही अद्भुत जगह, बहुत अनुपम जगह है, मनमोहक जगह है। आप जब कभी भी आएंगे तो यहाँ ऐसा एकदम सुकून मिलता है, एकदम शांति, जैसा लगता है कि समय यहाँ ठहर गई हो। यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करती, इतना ठंडी ठंडी हवा बह रही है। नीचे बहुत तपिश है और बहुत शीतल हवा यहाँ बह रही है जो बहुत आनंद दे रही है। सुनसान वीरान, अभी कोई नहीं आया है और यहाँ पर कोई नहीं है। मैं अकेला इस जगह पर आप लोग को घुमा रहा हूँ, दर्शन करा रहा हूँ। यह ऐसे जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण परे, बाल बालों की लीला हुई। राधा रानी यहाँ पर कभी खेली हैं अपनी सखियों के साथ। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। आप जब कभी आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ। देखिए
और जो सरोवर है वह जो कुंड है वह बंद है, कोई है भी नहीं कि मैं चाहता कि आपको यहाँ पर दर्शन कराता। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कोई आए तो मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊं। जहाँ राधा रानी खेला करती थी और श्री कृष्ण अपने बाल लीलों के ग्वालों के साथ यहाँ लीला करते, गौचारण करते, गौ चराते। और यही जो सामने दिखाई दे रही है, यहाँ एक मंदिर बनाया गया है बाद में। इस मंदिर में अंदर जो है वह पुष्कर कुंड है, जिसमें वह जल का छोटा सा स्रोत है। अब तो बचा है, बाद बाकी तोड़ ताड़ के यहाँ के लोगों ने इसके महत्व को नहीं समझा। देखिए ये सोच देखते हैं, यहीं पर राधा रानी खेला करती थी कभी। वह छोटे छोटे पहाड़ों पर वह ससरती थी, गिरती थी, उठती थी, संभलती थी। सारे ये दृश्य है, देखिए बहुत अद्भुत जगह है, दर्शन कीजिए। एक यहाँ बाबा बैठे हुए हैं। जय श्री राधे। देखिए ये जो सरोवर था उस समय का, वो बहुत तो तोड़ दिया गया, लेकिन अब जो बचा हुआ है वो इतना ही जल, वो जो बाबा बता रहे थे इतना ही जल था। उसमें सैकड़ों भेड़ियों ने जल पिया और यह जल, इतना भी जल कभी समाप्त नहीं होता। यह जल है यहाँ का। आधुनिकता के नाम पर लोगों ने बहुत दोहन किया है, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ किया है। ऐसा लगता है प्रकृति कभी उसे शायद क्षमा कर भी पाएगी। देखिए यहाँ का ये है, यहीं पर उन्होंने प्यास बुझाया था, नदियों को आह्वान किया था। और यहाँ पर छायादार वृक्ष वगैरह हैं। तो भक्तों, मेरा प्रयास था कि और है कि मैं यहाँ का अच्छा चीज़ आपको दिखाता रहूँ, दर्शन कराता रहूँ। और आपको मैंने जो बताया था कि अलता पहाड़ नाम क्यों पड़ा, तो यह तो वन है, पर्वत है छोटी सी। तो यहाँ पर भगवान ने राधा रानी को मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर क्या किया था कि वनस्पतियाँ, मेहंदी का वृक्ष पौधा लगा दिया था। और यहाँ के पौधे कूट के यहाँ को राधा रानी सखियाँ आपस में मेहंदी लगाया करते। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी छिपी यहाँ राधा रानी को यहाँ मेहंदी लगाया है। और इसलिए मेहंदी के कारण, मेहंदी उर्दू शब्द है, तो वो अपनी अपनी भाषा है कि या हिंदी हो सकता है। यहाँ की ब्रज भाषा में इसे अलता बोलते हैं। और बंगाल के जब कुछ भक्त आते हैं तो पैर में लगाने वाले, जिसे आप नेल पॉलिश कहते हैं, उसको अलता समझ के यहाँ पर श्री जी के जो मंदिर है वहाँ पर उनको अर्पित करते हैं, उन्हें चढ़ाती है। आप यहाँ के अन्य लीला है, एक दो नहीं अनेकों लीला हुई। मुझे जितना संकलन में मैं जितना जान पाया उतना बताया, लेकिन यह बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप जब कभी आएँ तो ज़रूर आएँ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर हमें अपना संदेश देंगे। बेस सुंदर लगे तो ज़रूर अंगूठा का दबाएं आप। और इस दृश्य को मैं पुनः बार बार आपको लेके और जगह पर लेके चलता रहूँगा। और आप यह प्रसाद के तौर पर अपने मित्रों में से ज़रूर भेजें, और ताकि सभी आदमी के मन में एक भक्ति का जो है वह भाव बढ़े और राधा रानी के श्री चरणों में उनका अनुराग जगे, भक्ति जगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।